गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो सुबह के हुए 4:30 और अभी हम पहुंच गए हैं गर्जिया देवी माता मंदिर के पास। और ये फेमस पुल जो आपने कई बार मूवीज़ में और बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। फ्रेंड्स, ये जो रामनगर से मोहान होते हुए मरचूला की तरफ रास्ता जाता है, इस पैच पे अभी काफ़ी टाइम से टाइगर्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी गई है। और अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, बड़े दुखद इंसिडेंट हुए हैं। एक इंसिडेंट तो मोहान के पीछे जो कोसी रिवर पार करके एक गांव है, चुकम गांव, जहां जाने के लिए एकमात्र रास्ता है नदी के अंदर से होके जाना पड़ता है लोगों को। कोई पुल वगैरह नहीं है। पुल बनाया जाता है लेकिन वो जब मॉनसून सीज़न आता है तो उसमें वो पुल बह जाता है। फ्रेंड्स, जो ये चुकम गांव में जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें जो आदमी मारा गया है उनकी एज 50 से 55 साल के बीच में बताई जा रही है। और सुबह 6-6:30 बजे का टाइम होगा जब वो नेचर स्कूल के लिए गए थे। और वो जंगल में भी नहीं गए थे, एक्चुअल में अपने गांव की बाउंड्री पे ही थे, बाउंड्री के अंदर ही थे। और खैर, वो गांव भी जंगल के अंदर ही कह सकते हैं उसको, बफर जोन का तो गांव है ही है। तो उस टाइम पे जब काफ़ी देर तक ये आए नहीं तो इनकी वाइफ ने अड़ोस पड़ोस में लोगों को बताया। उसके बाद उनको काफ़ी सर्च किया गया, जिस साइड में वो अक्सर जाते हैं उस साइड में देखा गया। तो वहाँ पे जाके कुछ इनके जो कैप वगैरह थी, चप्पलें थी, वो पड़ी हुई थी, लोगों को मिली। उसके बाद कुछ खून के वहाँ पे ड्रॉपिंग थी, तो लोगों को समझ में आ गया था कि एक्चुअल में क्या माजरा है। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फिर इंफॉर्मेशन दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई। अब जैसे खुले जानवर हैं यहाँ पे, मवेशी हैं, इनको देख के भी कहीं ना कहीं टाइगर इनके पीछे आता है और इस तरीके से वो इंसानी बस्तियों के पास आ जाता है और कहीं ना कहीं फिर इंसानों से मुठभेड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब टाइगर को पकड़ने के लिए केज लगाया गया, जो केज में जो जो मारा गया था इंसान, उसके कपड़े रख दिए गए, तो टाइगर उसको स्मेल करता हुआ केज में फंस गया। लेकिन केज में फंसने के बाद भी ये टाइगर काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा था, काफ़ी एग्रेसिव टाइगर था। तो फिर उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया और ट्रैंक्विलाइज करके फिर इसको ढीला रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया। और जो दूसरी जो घटना हुई है, ये ढेला रेंज के पास एक गांव है, सालदा गांव। वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है जहाँ 8-10 महिलाएं जंगल में गई थी लकड़ी लेने के लिए। तो टाइगर ने अटैक करके एक महिला को पकड़ लिया और घसीट के जंगल में लेके गया। जब इन महिलाओं ने शोर मचाते हुए बाहर जब आई, जंगल से बाहर आई और लोगों को बताया, फिर फॉरेस्ट टीम को बताया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी गई। ये दोस्तों, ये जो अभी जिस पैच में अभी हम चल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा टाइगर की मूवमेंट यहाँ पे होती है। ये कॉरिडोर है और ये देखिए इस साइड में ये कोसी रिवर है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फिर उसके बाद जो है फॉरेस्ट टीम को बुलाया गया। तो जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है उन्होंने बड़ा स्विफ्टली एक्शन लिया और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया उस महिला को ढूंढने के लिए। अब इसमें शॉकिंग बात ये थी कि जहाँ पे टाइगर ने इन महिलाओं के ऊपर अटैक किया था, वहाँ से काफ़ी अंदर ये टाइगर उस महिला को घसीट के लेके गया था। जब सर्च ऑपरेशन के बाद उस महिला की बॉडी रिकवर की गई, जो काफ़ी मतलब म्यूटिलेटेड थी, शत विक्षत बॉडी थी। तो काफ़ी जिस जगह पे अटैक किया था और जहाँ पे वो बॉडी पाई गई उसमें काफ़ी डिफरेंस था। काफ़ी अंदर घसीट के लेके चला गया था, कोर एरिया में। तो दोस्तों, अभी ये जो टाइगर ने जिसने अटैक किया है ढेला रेंज के अंडर में, उसको रेस्क्यू करने का अभी अभियान चल ही रहा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि 8-10 लोग जाएंगे तो टाइगर अटैक नहीं करेगा, तो ये भ्रम है कि टाइगर 8-10 लोगों को देख के डर जाएगा। ऐसा नहीं है, वो टाइगर है। अगर 200 लोगों में भी अगर उसने किसी को टारगेट कर रखा है तो वो डरता नहीं है, वो टाइगर है। वो चाहे 1000 आदमी होंगे तो भी नहीं डरेगा। ये बात अलग है कि टाइगर और जो भी बिग कैट्स होती हैं वो इंसानों को ज़्यादातर अवॉइड करती हैं, उनको इग्नोर करके निकलना ज़्यादा पसंद करती है। नॉट ओनली टाइगर्स या बिग कैट्स, कोई जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस हों चाहे वो कार्निवोरस हों, वो इंसानों को अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि
इंसान बेफिक्र होके इनके सामने से निकले कि वो उनके लोगों को लगे कि ये फूड मेनू पे इंसान नहीं है, ऐसा ना सोचें। वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वो खा भी सकते हैं। मोड़ लो मोड़ लो। अब आपको ना 2017 का एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें टाइगर ने अटैक करके 2 लोगों को मार दिया था। रामनगर के पास ही एक रिवर है, दाबका रिवर। दाबका रिवर में भी कोसी रिवर की तरह ही खनन का काम होता है, रेत खनन का और पत्थर खनन का। तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन जो खनन का काम था वो बंद था, छुट्टी थी। और कुछ माइग्रेटरी लेबर थे 20-25, वो जंगल में चले गए लकड़ी लेने के लिए। अब जैसे उन्होंने जंगल में एंट्री करी, वहाँ पे पहले से एक टाइगर घात लगा के बैठा हुआ था या घूम रहा था, पहले से था। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करी, उस टाइगर ने हमला करके उनके बीच में से एक महिला थी, उसको अपना निशाना बनाया और घसीट के जंगल में ले गया। अब जंगल में उसको ले जाते देख के, टाइगर द्वारा ले जाते देख के, बाकी के जो लेबर थे उन्होंने शोर मचाया और उस टाइगर का पीछा करना शुरू कर दिया। टाइगर ने देखा कि उसके पीछे लोग आ रहे हैं तो उसने मुड़ के फिर हमला किया और एक आदमी को और मार डाला। अब कोइंसिडेंस था कि जो आदमी मारा गया वो उस महिला का ससुर ही था। एक्चुअल में तो यही हुआ होगा कि अपने फैमिली मेंबर को ऐसे जाते हुए देख के सबसे आगे वही भाग रहा होगा और टाइगर के निशाने पे आ गया। अब बाकी के लोग डर गए, वो वापस बाहर जंगल से बाहर निकले और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तभी पहुंच गई वहाँ पे। अब वो जंगल काफ़ी घना था तो उसमें और कोई व्हीकल तो जा नहीं सकता था, तो उन्होंने जेसीबी को हायर कर लिया, जेसीबी बुला ली। तो जेसीबी ड्राइवर ने जो अंदर जाने के बाद जो वहाँ का जो माहौल देखा, जो मंजर देखा उसको, तो जेसीबी ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही उसने जंगल में एंट्री करी, हार्डली वो 50-60 मीटर अंदर गया होगा, तो वो देख के उसकी जो है मतलब रूह कांप गई। वो बड़ा डर गया कि जो टाइगर है वो महिला की पीठ पे ऐसे पंजे गड़ा के बैठा हुआ था और बगल में ही वो उसका जो ससुर था वो भी, उसकी बॉडी भी पड़ी थी और टाइगर हिल नहीं रहा था। जेसीबी को देख के भी, इतनी बड़ी मशीन है उसको देख के भी नहीं डर रहा था और हिल नहीं रहा था। तो जैसे ही उस ड्राइवर ने अपनी जेसीबी को मूव किया उस टाइगर की तरफ ताकि वो टाइगर डर के वहाँ से हट जाए, लेकिन टाइगर हिला नहीं, बल्कि वो टाइगर जेसीबी के ऊपर चढ़ गया और उसने बड़ी जोर से पंजा मारा जेसीबी की विंड स्क्रीन पे, जिससे जेसीबी की जो विंड स्क्रीन है वो टूट गई। उसके बाद टाइगर जेसीबी की छत पे चढ़ गया और छत को भी फाड़ डाला। इस घटना से वो ड्राइवर इतना डर गया कि वो वापस जंगल से बाहर आ गया। तो उसके बाद जो है अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दूसरी जेसीबी मंगाई। तो दूसरी जो जेसीबी गई, इन बिटवीन क्या हुआ कि उस टाइगर को ट्रैंक्विलाइजर गन से डांट लगा दिया था, लेकिन वो टाइगर जो है वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। अब जो जेसीबी ड्राइवर था वो बिल्कुल ही नोवाइस था। उसने क्या किया, अपना जो जेसीबी का पॉ होता है, जो आगे आपने देखा होगा मिट्टी उठाने के लिए जो पंजा होता है, उससे उस टाइगर को दबा दिया। अब उसको आइडिया नहीं था कि कितना दबाना है, उसने उसको ज़्यादा दबा दिया, जिसकी वजह से वो टाइगर जो है सर्वाइव नहीं कर पाया, वो मर गया वो। तो बाद में जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें यही आया कि जो टाइगर था वो सफोकेशन की वजह से और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से वो मर गया था। लेकिन वो लोग जो जितने वहाँ पे थे, तब तक वहाँ पे 700-800 लोग जुड़ गए थे। मतलब 700-800 लोगों की प्रेजेंस में भी वो टाइगर नहीं डरा। आप सोच के देखिए, तो टाइगर की क्या मतलब, क्या ऑरा क्या होता है उसका। टाइगर नहीं डरता किसी से भी। तो ये इंसिडेंट बड़ा भयावह बताते हैं, जो भी जिसने विटनेस किया था ये इंसिडेंट, वो सब लोग बताते हैं कि ऐसा इंसिडेंट उन लोगों ने पहले कभी लाइफ में ना तो देखा और ना ही कभी सुना। अब ये फ्रेंड्स, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं बार बार, जो ह्यूमंस पे अटैक के टाइगर द्वारा या किसी भी बिग कैट के जो अटैक्स हो रहे हैं, उनमें लोगों की जान जा रही है, इसके रीजंस क्या हैं?
आपको नहीं लगता कि इसके रीजंस कहीं ना कहीं जो ठीक है, अच्छी बात है, टाइगर के संरक्षण पे काम किया, बहुत ज़रूरी भी था, इतना शानदार जानवर है, इतना रॉयल एनिमल है कि जो भी देख लेता है उसको एडिक्शन हो जाता है, लेकिन टाइगर के संरक्षण पे काम किया, एक्सटिंक्शन से बचाया। अब टाइम नहीं है कि टाइगर का जो फूड है, हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं, डियर्स हैं, इनके संरक्षण पे भी काम किया जाए, ताकि जो टाइगर का फूड है उसकी स्कार्सिटी ना हो और वो ऐसे अपने फूड को ढूंढता हुआ इंसानों की बस्तियों के नज़दीक ना आए। उसके पास अबंडेंस में जंगल में ही इतना फूड होगा तो क्यों आएगा वो। तो इसका मेन रीज़न मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जो लेंटाना है, लेंटाना की वजह से, पहले क्या होता था कि 5-6 साल पहले की बात करूँ मैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अंदर कोर जोन में बता रहा हूँ, डियर के बड़े बड़े झुंड दिखाई देते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूँ 2 साल से कि हिरणों के इतने बड़े झुंड नहीं दिखाई देते, बहुत छोटे छोटे झुंड दिखाई देते हैं। उससे ज़्यादा बड़े झुंड तो जो बफर जोन है उनमें दिखाई दे जाते हैं, गाँवों के आसपास दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हिरणों का फूड है, घास, उसकी कमी हो गई है जंगलों के अंदर लेंटाना की वजह से। तो इस पे बड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। अभी लेंटाना का उन्मूलन करना बहुत ज़रूरी है। लेंटाना की वजह से ही बाकी की घास पनप नहीं पाती जिसको हिरण खाते हैं। अभी भी डियर देखे मैंने यहाँ पे। वो रे सामने वो रे। अरे यहाँ देखे थे वो रे ना। वो रे। सांबर। यार डियर इधर तक आ सकते हैं तो टाइगर भी आ सकता है। हाँ, लोग यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये लोग अभी कोई घूम रहा था ना यहाँ पे। एक लड़का गया है हाँ इधर से लेने बोल रहा हो। चलो चले। हाँ हाँ के खड़ी है, क्या दिख रहा है इनको? उठी कैसे चले? डर के मारे इधर आ गई। जो टाइगर है वो यहाँ से मतलब पूरा चक्कर तो लगाता ही है वो, क्योंकि है तो पूरा टाइगर होगा तो यहाँ से भी ले जाएगा। यहाँ से भी ले जाएगा। टाइगर टेरिटरी तो है ही। दूसरी बात ये लेपर्ड भी तो ले जाता है छोटी गाय को। गाय छोटी है ना ये। शानदार। कोसी रिवर है, कोसी रिवर बेड। कितना शानदार व्यू आ रहा है। शीशा आ रहा तेरा इसमें। ये साइड भी रहा, बहुत शानदार नज़ारा।